पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर। इसका नाम क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। बच्चे हम कितने टाइम में पढ़ेंगे? दो टाइम में से हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक होता है हमारा जूलॉजी, क्या होता है? जूलॉजी होता है। और एक होता है हमारा बॉटनी। क्या होगा? बॉटनी होगा। जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु। और अगर हम बात करें बॉटनी के जनक किसे कहते हैं तो थियोफ्रेस्टस। क्या कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। तो हम पहले पढ़ लेंगे जूलॉजी, उसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजी के। जूलॉजी में हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल के बारे में। और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में हम जूलॉजी में पढ़ेंगे। बॉटनी में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। भाई पेड़ पौधे कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमंस के बॉडी के बारे में, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं और बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो मानव का जो शरीर बना है, जो हम लोगों का शरीर बना है, वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। भाई कोशिका होती है। क्या कोशिका जो सेल है वो सबसे छोटी है क्या? छोटा अंग है क्या? बताओ, ये अंग है कि ये यूनिट है? बताओ, क्या हम इसे अंग कहेंगे कि यूनिट कहेंगे? यूनिट कहेंगे, अंग नहीं कहेंगे। क्योंकि यूनिट जो होता है वो अपना काम खुद कर सकता है, खुद खाना बना सकता है, खुद अपने आप को एनर्जी दे सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कोशिका छोटी नहीं है, ये है कि कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत करोड़ों कोशिकाएं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम किसके बारे में अभी पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ये सब हम आज जानेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे हम अभी बताते हैं सेल का डायग्राम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। और बॉटनी का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल। ये हम मान लेते हैं कि सेल है। क्या है? एक सेल है। ठीक है, एक सेल है। आ जाओ माता, आ जाओ। तो ये हमारे पास एक सेल है। अब इस सेल में क्या क्या होता है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है बताओ? क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। किसको देता है? एक सेल को एनर्जी देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सेल को बेकार लेट हो गए, हमेशा ही लेट होता रहता है लड़का। ठीक, तो सेल को पूरे को एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये तो हमें ये चीज पता लग गई कि कोई भी सेल है और हजारों लाखों करोड़ों सेल हैं, उसमें एनर्जी सबसे पहले कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है? ये हमें एनर्जी मिलती कैसी है? तो एक साइकिल होता है। क्या होता है? एक साइकिल होता है, जिस साइकिल का नाम होता है ग्रिप्स। कौन सा साइकिल होता है? ग्रिप्स साइकिल होती है। और ग्रिप्स साइकिल से क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी। क्या बनते हैं जयकाल? एटीपी बनते हैं। चलो खुशियार बैठा है एकदम। जल्दी आया करो, लेट हो जाते हो, टाइम पता है? चलो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा किस साइकिल के द्वारा?
ग्रेव्स साइकिल के द्वारा। किस साइकिल के द्वारा? ग्रेव्स साइकिल के द्वारा। और कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। अब इस एटीपी से हमें क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मिलेगा। और ये ग्लूकोज हमें क्या देता है? ये हमें ग्लूकोज क्या देता है? एनर्जी देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एनर्जी बताओ, अगर हम पूछे एनर्जी किस साइकिल के द्वारा मिलेगी, तो ग्रिप्स साइकिल के द्वारा मिलेगी। कितने एटीपी मिलेंगे? 38 एटीपी मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की। अब भैया एनर्जी बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अब एनर्जी के साथ साथ हमें किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम बनाता है। बताओ एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। और प्रोटीन भी दो तरीके के बनते हैं। प्रोटीन भी दो तरीके के बनाएंगे, एक बनाएगा 70S और एक बनाएगा 80S। 70S बनाएगा और 80S बनाएगा। नेत्राइन का है, चिल्ला रही हो, चुप रहो। ठीक है, तो प्रोटीन कौन बना रहा है? बताओ प्रोटीन कौन बना रहा है? बकलोल हो तुम लोग सब, बोलो प्रोटीन कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। खचरा हो तुम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। अब बताओ पानी को स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स। पानी को स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स। पानी को स्टोर वैक्यूल्स। प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। एनर्जी कौन बना रहा है? एक ग्लूकोज कितने एटीपी मिलकर बनते हैं? 38। किस साइकिल के द्वारा बनते हैं? वेरी गुड, ग्रेप साइकिल के द्वारा। अब बताओ जब एनर्जी बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में इसका काम है नहीं है? लिखो नहीं अभी उसको, यहां पहले समझा ले, उसके बाद लिखना तुम, ठीक है? तो इसका पूरे बॉडी में ट्रांसफर कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ट्रांसफर कौन करता है? एनर्जी प्रोटीन को ट्रांसफर कौन कर रहा है? जयकाल, तुम साले सोए नहीं हो रात में, सो जाया करो ढंग से, फोन कम चलाया करो, ठीक है? तो बताओ पूरे बॉडी में एनर्जी प्रोटीन को ट्रांसफर कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। अब मान के चलो जहां पे जरूरत होती है, मान लो हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं, तो एनर्जी कहां पे चाहिए अभी हमें? बोलने यानी कि मुंह पे चाहिए। और मुंह पे एनर्जी कौन दे रहा है? गोल्जी बॉडी। हमारे पैर पे एनर्जी कम होनी चाहिए, तो अभी गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे दे रहा है? हमारे मुंह पे, हाथों पे, ठीक है? क्या पेट के अंदर दे रहा है? इतना नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है। क्या करता है? एनर्जी। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। पानी कौन स्टोर रखता है? वैक्यूल्स। कौन करता है? वैक्यूल्स। पूरे बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब मान लो इसका नाम सुना है कभी? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है भाई? हमारा शरीर है, हम अपने शरीर में खड़े होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो कि इसके पास है। प्रोटीन चाहिए, जो कि राइबोसोम के पास है। पानी चाहिए, जो कि वैक्यूल्स के पास है। पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, गोल्जी बॉडी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कंकाल ही ना हो, कंकाल यानी कि हड, सेल को कंकाल कौन प्रदान करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? सेल को आकार बनाता है, यानी कि एक तरीके से हम ढांचा बोल सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में किसका ढांचा है? हड्डियों का। किसका ढांचा है? हड्डियों का। तुम्हारे उसमें नहीं है? कहा है तो काहे नहीं बोल रहे हो? तो बताओ हड्डियों का ढांचा किसे कहेंगे?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें? सेल में, कोशिका में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बार बताओ, इसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम। क्या नाम है इसका? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? जब कोई कोशिका मर जाती है, क्या करती है? कोई कोशिका मर जाए या खराब हो जाए या कहीं कट जाए तो उसको रिपेयर कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम क्या बोलते हैं? नई कोशिका का जन्म भी बोलते हैं। भाई अगर सेंट्रोसोम ना हो, अगर कहीं कट गया तो क्या उधर नई कोशिका बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। तो नई कोशिकाओं को कौन बनाता है? नई कोशिका कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। और ये कोशिकाएं पर मिनट में हजारों बनती हैं। मान लिया अब ये कोशिका मैंने इधर साहब, ये पूरी कोशिका है, यहां पे बना है, अगर मैंने इसको मारा यहां पे तो कम से कम 4 से 5 हजार कोशिकाएं मर गई। इनमें से थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो क्या बना देगा? ज्यादा बना देगा। क्या बना देगा? ज्यादा सेंट्रोसोम सेल बना देगा। और ज्यादा बनाएगा तो क्या कर लेगा? कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर का अब तो नॉर्मली कैंसर हो गया है। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होती है, पढ़ाए है ना कैंसर कितनी खतरनाक होती है। कितने टाइप का कैंसर होता है? 2 तरीके से होता है। एक तो ज्यादा सेल बनना, कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोशिका खराब हो गई, क्या हो गई? अगर कोशिका खराब हो गई या मर गई या उसको खत्म नहीं किया गया, मर गई, उसको कोई साफ नहीं कर रहा है, तो क्या बना देगा? कैंसर बना देगा। क्या बना देगा? कैंसर बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे तुम लोग खाना रखते हो, 4-5 दिन खाना रखे रहो ऐसे खुले में, सड़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? सड़ने लगेगा। तो इसी तरीके से अगर सेल मर गई है, उसकी सफाई ना की जाए, नेत्राइन क्या बोल रही है? ये पता सोती होती नहीं है ढंग से। समझ में आ रहा है माता? इधर बताओ, सेंट्रोसोम क्या करता है? लो सेंटर, कोई बताओ, बताने वाली बात है। सेंट्रोसोम क्या करता है? बताओ जाकर। साले बकलोल हो तुम लोग अभी इतना। बताओ। नई सेल बनाता है। क्या बनाता है? जयकाल, तुम पूरा जयकाल हो। तो बताओ सेंट्रोसोम आसान है कि नहीं आसान है? सेंट्रोसोम क्या करता है? नई सेल बनाता है। ईआर क्या करता है? उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ना। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? एनर्जी को, प्रोटीन को और पानी को। और ये पानी सब कौन बनाता है? वैक्यूल्स बनाता है। और बताओ एनर्जी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। कितने एटीपी मिलकर बन रहे हैं? 38। किस साइकिल द्वारा बन रहे हैं? एक ग्लूकोज बन रहा है किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। प्रोटीन कितने टाइप का बनता है? 2 टाइप का बनता है। प्रोटीन कितने टाइप का बनता है? 2 टाइप का बनता है। कौन कौन सा? एक 70S बनता है और एक 80S बनता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ, है कोई बड़ी बात? अब बताओ, एक लौता ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि ये 70S अपने पास रखता है। क्या रखता है? 70S प्रोटीन अपने पास रखता है। बताओ, अगर वैक्यूल्स को प्रोटीन की जरूरत होगी किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास। गोल्जी बॉडी को अगर जरूरत हो किसके पास जाएगा? राइजोसोम के पास। सेंट्रोसोम को राइजो, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर किसी भी को प्रोटीन की जरूरत है तो किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है हम ना जाएंगे। क्या करता है? हम ना जाबे, क्योंकि हम खुद ही रखे हुए हैं क्या? प्रोटीन अपना। जैसे जयकाल मान के चलो, घर पे है, मम्मी ने 4 रोटी बनाई और ये कह रहा हम ना खाइबे क्योंकि मार्केट से बिरयानी खाया आया है और 2-3 पूड़ियां, जो भी भंडारा चल रहा था निपट आया वहीं पे है, और जयकाल का पूरा पेट भरा हुआ है। तो जयकाल कहेगा मम्मी आज हम खाना ना खाइबे, लेकिन मम्मी 2 ही तमाचा कसेंगे, कहेंगे साले वेस्ट करता है खाना। क्या जयकाल करते हो नहीं करते हो? तुम नहीं करते? भंडारे में तुम नहीं खाते हो? भंडारे में तो पन्नी टंगी 4 पूरी इधर से, छोला चावल उधर से है। बेटा सब समझ रहे हैं तुम्हारी बातें हम, ठीक है?
भाई भंडारा कौन कौन, सभी लोग जाते हैं भंडारे में, जाते हैं कि नहीं, भंडारा खाना सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है भंडारा खाना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ खुद का प्रोटीन कौन रखता है, बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इसको राइबोसोम से प्रोटीन की जरूरत है? नहीं है, कहेगा हम ना जेबे, हम अपने पास रहेंगे भाई साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेत्राइन? बताओ खुद कौन प्रोटीन रखता है अपना? क्या वो राइबोसोम के पास जाएगा? नहीं जाएगा। समझ गई है, भंडारे वाला कॉन्सेप्ट समझ गई पूरा, ठीक है। अब बताओ सेंट्रोसोम हो गया, ईआर हो गया, ठीक है, और कौन बचा है? अब बचा है जो हमारा मेन आता है, वो क्या है? न्यूक्लियस भी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? न्यूक्लियस, और एक पढ़ लेते हैं लाइजोसोम। क्या पढ़ लेते हैं? लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है? ये कोशिकाओं की मरी हुई सेल को क्या करता है? साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है। मान के चलो गोल्जी बॉडी खत्म हो रही है, मर गई, कौन मरा? गोल्जी बॉडी, या वैक्यूल्स मर गया। तो जब मरा है तो इसको कुछ ना कुछ खाया जाएगा, कोई ना कोई इसे साफ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा जयकाल? अब बताओ इसे साफ कौन करेगा? लाइजोसोम। कौन साफ करेगा? लाइजोसोम साफ करेगा। कोई भी सेल मरती है या डैमेज होती है, उसे साफ करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम। नई कोशिका कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। नई कोशिका कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। मान लो जयकाल का हाथ टूट गया और कट गया, तो सेंट्रोसोम क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा। क्या ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया जाता है? बताओ, ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ब्रेन में कभी भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? लीवर में। कहां पाया जाता है? लीवर में। लीवर में। और अगर हम छोटे इंसेक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? छिपकली में। किसमें पाया जाएगा? देखा होगा छिपकली की पूंछ कट जाए और 4 ही 5 दिन में उसकी पूरी पूंछ आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती है? बहुत ज्यादा उसमें सेंट्रोसोम, यानी कि फटाफट कोशिकाएं क्या करने लगता है? बनाने लगता है। लीवर को अगर हम कर दें, जयकाल का लीवर आधे से आधा काट दें, 1 साल में पूरा लीवर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन सा साइड का लीवर सही होता है? राइट साइड का। किस साइड का? राइट साइड का लीवर बहुत ज्यादा उसमें सेंट्रोसोम बना देता है, नई कोशिकाएं बना देता है। तो बताओ, नई कोशिकाएं बनाएगा सेंट्रोसोम, पूरा साफ कौन करेगा? लाइजोसोम। लेकिन अब साफ तबे करेगा जब कोई ना कोई उसे बताएगा आकर। क्या करेगा आकर? बताएगा आकर। तो बताने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। बताने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। तो बताओ, कोई भी सेल में डिफॉल्ट हुआ तो कौन देख लेगा? न्यूक्लियस देख लेगा। और न्यूक्लियस किसको बताएगा? लाइजोसोम को, कि चच्चा आ जाओ, काम कर लो आकर। तो चच्चा क्या करेंगे? आएंगे और उसको साफ कर देंगे और डकार लेके फिर बैठ जाएंगे। भाई खाना खाते हो? कुछ लड़कियां होती हैं जो शादियों बरातों में जाती हैं, इतना हल्का हल्का खाती रहेंगी, लेकिन घर में थरिया लेके ऐसे चाटने लगे, थोड़ा कुछ बचा ना होना चाहिए उसमें। समझ में आ रहा कि नहीं यार? नेत्राइन तुम करती हो इसी लगे, हम तुमको देखे हैं, तुम शादी में गई थी और वहां चावल रोटी खा रही थी। चावल चलता है ना, और रोटियां भी चलती हैं, नहीं चलती हैं? और वहां लड़कियों की मनपसंद क्या होती है? चाउमीन, बतासे, टिक्की, है ना? ये सब होती ही नहीं होती हैं। लेकिन जयकाल उनसे कोई मतलब नहीं है। जयकाल कहता है हम सीधा खाना पे आक्रमण करेंगे, है ना? करते भी नहीं करते हो? तो भाई साहब पता कौन लगाएगा? पता कौन लगाएगा? अगर कोई भी सेल में कुछ भी मरा या कुछ भी कमी हुई, किसकी पता लगेगा? कौन पता लगेगा? न्यूक्लियस। कौन पता लगाएगा? न्यूक्लियस। किसको भेज देगा? लाइजोसोम को। मार कौन देगा? लाइजोसोम। मारेगा कौन? लाइजोसोम मार देगा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? अरे भैया बैठ जाओ, बैठ रही है भाई, उसको बैठने दो।
न्यूक्लियस की खोज किसने की? बताया ना, रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। डेड सेल की खोज किसने की? मरी हुई कोशिका की खोज, मरी हुई कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने की। बताओ जिंदा कोशिका की खोज किसने की? जयकाल, जिंदा कोशिका की खोज किसने की? बताओ। लिविंग हॉक। किसने की? लिविंग सेल, इसको किया लिविंग हॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम भी लेट आए हो बेटा, टाइम नहीं पता है तुमको। बताओ न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। मरी हुई कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जिंदा कोशिका की खोज किसने की? लिवेन हॉक। किसने किया? लिवेन हॉक, लिवेन हॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, अगर न्यूक्लियस पगलाया, क्या कर देगा? न्यूक्लियस पगला गया, ये सब मर गए, तो ये इसको देगा, कहेगा मारो सबको, खत्म कर दो। खत्म करने के बाद अगर लाइजोसोम सबको मार के क्या कर लेगा? अपने आप को भी फाड़ देगा। और फाड़ने पे क्या हो जाती है? फाड़ने पे क्या हो जाती है? सेल पूरी मर जाती है। सेल क्या हो जाएगी? बताओ, मर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर का जितना भी मैप है वो किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। सेल के अंदर का मैप किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। हमारे बॉडी का पूरा मैप किसके पास है? डीएनए के पास। किसके पास है? डीएनए के पास। मान के चलो न्यूक्लियस से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। और इन क्रोमोसोम से मिलकर क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए के बाद क्या बनता है? जीन। क्या बनता है? जीन। बताओ न्यूक्लियस से क्या बनेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से क्या बनेगा? डीएनए से क्या बनेगा? हमारे पूरे बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहां बनना है? किसके पास होता है? डीएनए के पास। किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। अब क्रोमोसोम कितने बनते हैं? 46, 23 प्लस 23, याद रखना। कोई दिक्कत है? तो क्रोमोसोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे के लेक्चर कल आएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।